एक बंदे को अटैक पड़ गया था ये बैठे बैठे धरने पे ही। सर मैं लगभग 10 महीने से देख रहा हूँ, बेचारे धूप में हर जगह ऐसे बैठे रहते हैं, इनका कोई सुझाव नहीं हो रहा है। बहुत दिक्कत में मैं तो चाहता हूँ इनका जल्द से जल्द कोई सुझाव निकले। क्या लगता है सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए? बिल्कुल सुननी चाहिए। जो सुसाइड करने की कोशिश करी थी, इसी पेड़ में लटक गया था वो। हम लोग थे नहीं यहाँ पे, पर ये चाय वाले भैया थे, उन्होंने बचाया, उसको अटकाया। अब ये बताइए मुझे कब तक बैठे? जब तक हम मर नहीं जाते सर तब तक यहीं पर बैठे। सर क्या करें, कहीं रोजगार भी तो नहीं मिल रहा। इस उम्र में कहाँ मिलेगा सर? 38 साल के 48 साल के हम लोग हो रहे हैं सारे। कोई नौकरी देके भी तो राजी नहीं है सर, क्या करें बताइए। वही तो बोल रहे हैं कि हम एक टाइम खाना नहीं खाते, जिससे कि थोड़ा बहुत जो हमारा परिवार चल सके। बच्चों को स्कूल से हटवा दिए अपने, पैसे नहीं हमारे पास। 10 महीने पहले सरकार कैसे जागी कि ये डीडीए की जमीन है? पहले सरकार क्यों नहीं जागी कि डीडीए की जमीन है? पक्ष और विपक्ष के पास दोनों जगह धक्के खा लिए हैं, लेकिन आश्वासन के नाम से सिर्फ भरोसा ही है। भरोसे के अलावा इनको कुछ मिल नहीं रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं हूं राजेश पारिक आपके साथ, और इस वक्त मैं मौजूद हूं रोशनारा रोड, रोशनारा क्लब लिमिटेड। यहाँ पे क्लब था और डीडी का लैंड है। लोगों का बोलना है कि ये आज़ादी से पहले का डीडी का लैंड हो सकता है, लेकिन यहाँ बोर्ड लगा हुआ है डीडी का लैंड। अच्छा, अब मैं यहाँ क्यों पहुँचा हूँ, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। और ये कम से कम 10 महीने से लोगों ने यहाँ पे धरना दिया हुआ है। ये खबर बड़े बड़े चैनलों पे क्यों नहीं चली? क्या इनके पास पावर नहीं था या इन लोगों के पास नहीं था? इन्होंने ये खबर आगे तक क्यों नहीं पहुँची है? इसमें कुछ लोगों ने तो अभी तक आत्महत्या भी कर ली है, क्योंकि ये सब लोग कम से कम 450 लोग के आसपास बेरोजगार हो चुके हैं। और बेरोजगार होने का कारण भी मैं आपको बताऊंगा और इन लोगों की जुबानी सुनाऊंगा। अब आइए मेरे पास, ये देखिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ ऑर्डर। ये ऑर्डर पढ़िए, 27/9/2023 को ऑर्डर लगा दिया गया है, यानी इसको सील कर दिया गया है। ये कोर्ट से सील किया हुआ है। ये ऑर्डर देख लीजिए। 450 लोग बेरोजगार हो गए हैं। क्लब था, इसमें रेस्टोरेंट भी था, खाने का था, बार भी थे, यानी कि रोजगार के लिए 450 लोग आसपास यहाँ पे काम करते थे। हमारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा, ये भी सच है। इसके बाद हम अपने बच्चों को भोजन और शिक्षा कैसे देंगे, ये भी बिल्कुल सत्य है। एलजी साहब हमारी फरियाद सुनो। मेरे हिसाब से एलजी साहब नहीं सुन रहे। हमारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा, ये एलजी साहब को कोई लेना देना नहीं है। हमारा और हमारे बच्चों का क्या कसूर, हमारी फरियाद सुनो, ये सरकार को भी लेना देना नहीं है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ दिल्ली विकास प्राधिकरण। यह भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण की है। इस भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ये सरकार को अब ये ऐसे कैसे लगा कि ये भूमि जो है अतिक्रमण है? पहले क्यों नहीं लगा? क्या सरकार पहले सोई हुई थी? 50, 60, 70 साल से लोगों का दावा है, इतने सालों पहले से ये क्लब, ये यहाँ पे रोशनारा क्लब, ये बहुत पहले से है। क्या सरकार को उस टाइम से नहीं पता है आज ये अतिक्रमण कैसे हो गया? हम लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत भी करेंगे। तो मैं इन लोगों के साथ, भाई जी राम राम। क्या नाम आपका? मेरा नाम है सर राकेश मौर्य। राकेश जी, मुझे ये बताइए सर, ये जो डीडी की लैंड की जमीन है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन आप यहाँ बाहर कैसे बैठे? सर हमारे को निकाल दिया गया है, हम पहले इसके अंदर कार्यरत थे। सर ये तो जगह तो डीडी की है ना? सर डीडीओ को अब हो सा है, 100 साल से ये चल रहा था, ये 100 साल हो गए इसको। देखिए ये बिल्कुल सही है। 100 साल में डीडी कहाँ था, केंद्र सरकार कहाँ था? अब इनको 10 महीने पहले, यानी 10 महीने हो गए, 10 महीने पहले सरकार कैसे जागी कि ये डीडीए की जमीन है? पहले सरकार क्यों नहीं जागी कि डीडीए की जमीन है? 450 लोग बेरोजगार हो जाते हैं। हमारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा? हम अपने बच्चों को भोजन और शिक्षा कैसे देंगे? ये सरकार को नहीं दिखाई दिया, यानी इसके ऊपर ताला लटका के सरकार को अतिक्रमण मुक्त करा लिया। भाई जी बताइए पूरी कहानी। ये 29 सितंबर को सन 2023 में एकाएक आए डीडीए के मॉर्निंग के अंदर, सुबह 5 बजे इसको सीज करके चले गए, जो कि हमें कुछ बताया नहीं गया। हम 450 कर्मचारी थे इसके अंदर काम करने वाले, हमें बताया ही नहीं गया। ना हमारे को हमारे रोशनारा मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया, ना डीडी की तरफ से बताया गया। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम 2-4 साल से काम कर रहे थे, 2-4 महीने से कर रहे थे। हम यहाँ कम से कम नहीं तो 25 से 30 साल से यहाँ पे नौकरियाँ कर रहे थे। कई लोग 35 साल हो गए इनको नौकरियाँ करते हुए, और एकदम से हमारे को हटा दिया गया। और एकदम अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप 10 महीने से यहाँ बैठे हो। जी सर। घर कैसे चल रहा है? सर बहुत बुरा हाल है, एक टाइम खाना नहीं खाते हम लोग। तो आप तो यहाँ बैठे हो, तो घर चलने का मतलब ही नहीं है। सर वही तो बोल रहे हैं कि हम एक टाइम खाना नहीं खाते, जिससे कि थोड़ा बहुत जो हमारा परिवार चल सके। बच्चों को स्कूल से हटवा दिए अपने, पैसे नहीं हमारे पास।
ना तो सरकार कोई सुनती है, ना ही अब तो कोर्ट भी शायद। तो यहाँ बैठे रहने से क्या समाधान निकलेगा ये बताइए। कोर्ट के पास पहुँचे हैं, सरकार के पास पहुँचे हैं, एलजी के पास आप लोग गए हैं, कंप्लेंट करी है? सर सब जगह गए, एलजी के पास कम से कम 20 या 25 से हमने अपना विज्ञापन दिया, उनके पास हमने धरना प्रदर्शन भी किया, मार्च भी निकाला वहाँ तक, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। एलजी अच्छा, साहब यहाँ के एमपी साहब हैं इस टाइम खंडेलवाल साहब, क्या इनके पास भी संज्ञान में है ये बात? सर है, लेकिन वो भी नहीं है यहाँ पे। हमने मिलने का टाइम मांगा, हमसे 1-1.5 महीना मांगते रहे इनसे, अभी तक कोई डेट नहीं दी, ना कभी मिलने आए, ना कभी मिलने की कोशिश करी उन्होंने हमारे से। तो बीजेपी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास। सर कोई साथ नहीं किया, साथ हो तो हम यहाँ बैठे होते सर। भाई साहब नाम बताइए। वीरेंद्र सिंह। क्या मुद्दा क्या है कि आप यहाँ 10 महीने से बैठे हो? सर मुद्दा ये है कि हमारा जो है, इन्होंने क्लब वालों ने हमें स्टाफ को कोई चीज़ बताया नहीं, और अचानक से इन्होंने वहाँ सील कर दिया क्लब, और हमें तो कुछ पता ही नहीं, इस बात का खबर ही नहीं हमारे को कि मतलब क्या हो गया ये। अब 10 महीने। अच्छा ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है एलजी साहब हमारी मांगे पूरी करो। अब इनकी मांग है, हम इनकी जुबानी सुनना चाहते हैं कि आपकी क्या मांग है? सर हमारा मांग ये है कि हमें अचानक सुबह 5:30 बजे आके हमें निकाल दिया गया था। हमें कोई पता नहीं था कि आप लोग को कल निकाल जाएगा, ये कोई पता नहीं था। तो 10 महीने से बैठे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना हमारे किराए में रहते, मकान मालिक बोलता भाई पैसे दे, कहाँ से दे, जब हम यहाँ पे धरने में बैठे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्कूल से बच्चे को निकाल के आए, नौकरी चाहिए हमें, कोई भी चाहे चलाए, डीडीए चलाए या रोटा क्लब जो मैनेजमेंट चलाए, हमें नौकरी ले। अच्छा, मेरे को ये सुनने में आया कि जब से आपने धरना दिया है उस वक्त से लेके आज तक यहाँ पे कुछ लोगों ने आत्महत्याएं भी कर ली है, उसका क्या कारण है, क्या है ये सच्चा है? एक ने सुसाइड करने की कोशिश करी थी, इसी पेड़ में लटक गया था वो। हम लोग थे नहीं यहाँ पे, पर ये चाय वाले भैया थे, उन्होंने बचाया, उसको अटकाया। एक बंदे को अटैक पड़ गया था ये बैठे बैठे धरने पे ही। और कुछ मतलब ऐसे हो गए, मानसिक उनकी स्थिति खराब हो गई है कि अभी कुछ दिन पहले देखा हमने, रोड पे भीख मांग रहा था, वो भीख मांग के खा रहा है वो, या कैसे कर रहा है, बहुत बुरी हालत है। मतलब हम आपको बयान 10 महीने तक अगर आप एक गेट के आगे 10 महीने तक धरना दे के बैठे रहोगे तो मानसिक स्थिति वो है वो अपने आप खराब हो जाएगी। ये शायद एलजी साहब को नहीं सुनाई दे रहा होगा, या एलजी साहब के पास शायद ये खबर पहुंची होगी या नहीं पहुंची होगी, लेकिन ये 100% है कि एलजी साहब के पास ये खबर पहुंची हुई है। लेकिन एलजी साहब इसके ऊपर क्यों नहीं गौर कर रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। सर एलजी साहब सुन ही नहीं रहे, अगर सुन रहे होते तो यहाँ रोशनारा बाग में आते हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, 450 लोग यहाँ आके देखते हैं, वो हमारे लिए रास्ता ही काट देते हैं, वो उधर से निकल जाते हैं पीछे से। बड़ा क्लब है, बड़ा फेमस भी है, ये बड़ा नाम है इसका। क्लब है सर, इसके अंदर विराट कोहली, युवराज सिंह, जितने भी है क्रिकेटर, रणजी ट्रॉफी भी है इसके अंदर खेलते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़ा क्रिकेट ग्राउंड भी है ये, बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ से क्रिकेट खेल के जा चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे। इन्हीं का मानना है, कपिल देव, विराट कोहली, यहाँ के बड़े बड़े क्रिकेटर जितने भी है यहाँ पे, गौतम गंभीर यहाँ के मेंबर है, जो ऑलरेडी इससे पहले वो लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं करोल बाग से। उनसे बात हुई थी, करे हम लगे हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कहीं से भी नहीं हुआ। हमने नेता विपक्ष यानी कि कांग्रेस को भी पूरा उनके यहाँ पे ऑफिस में हम अपने विज्ञापन दे के आए हैं, कई बार उनसे मिलने की कोशिश करी, पर हमें कोई नहीं मिल पा रहा हमारे, और हमारी इस बात को आज तक किसी ने उठाया ही नहीं। पक्ष और विपक्ष के पास दोनों जगह धक्के खा लिए हैं, लेकिन आश्वासन के नाम से सिर्फ भरोसा ही है, भरोसे के अलावा इनको कुछ मिल नहीं रहा है। सिर्फ बोलते हैं कि हम कर रहे हैं, तारीख पे तारीख वही मिल रही है। जी सर, हमने आज तक ना कोई ऐसा महकमा ही नहीं छोड़ा। हम आप विश्वास नहीं मानेंगे सर कि हमने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और नेता विपक्ष कोई ऐसा महकमा ही नहीं छोड़ा जिसको हमने अपना विज्ञापन ना दिया, उनसे मिलने की कोशिश ना करी हमने। मेरे पे इतने लेटर पड़े, कोई महकमा नहीं छोड़ा, कोई इनके पास लेटर इतने होंगे शायद मेरे से तो गिनती नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये 10 महीने से इतने लेटर दे चुके हैं। अच्छा भाई साहब, ये खड़े होइए एक बार, पहले नाम बताइए मुझे। मेरा नाम ताराचंद साहनी है सर। क्या मुद्दा, क्या समस्या आपको? मुद्दा है जो 29 सितंबर को अचानक आके बंद कर दिया गया। हम लोग शाम को ड्यूटी करे और सुबह आए तो देखा कि क्लब में ताला लगा हुआ है और सारे चारों तरफ से फोर्स खड़े हुए हैं। उस दिन से आज तक लेके हम लोग यहाँ पर गेट पे बैठे हैं। एलजी साहब से बड़ी गुहार करी, लेकिन उनने सुनने नहीं। एक बार एलजी साहब आए भी तो उधर पीछे के रास्ते से चले आए और इधर सिक्योरिटी लगा दी, हम लोग को बाहर खड़ा कर दिया, लेकिन हम कोई मिलने के लिए नहीं आए एलजी साहब। अब ये बताइए मुझे, कब तक बैठे रहोगे? जब तक हम मर नहीं जाते सर तब तक यहीं पर बैठे मतलब रहेंगे। आगे की रूपरेखा, आपकी आगे की क्या रूपरेखा है? मेरे चैनल के माध्यम से, दिल्ली क्राइम मोर्चा के माध्यम से आप एलजी साहब को, दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, विपक्ष को
अगर हमारी खबर पहुंचती है तो उनको क्या बोलना चाहते हो आप? हम तो ये हमें चाहते हैं अगर नौकरी चाहिए सर। किसी को अगर हम पे दया आती है एक बार हमसे आके मिले और हमारी समस्या का समाधान निकालें, चाहे नेता विपक्ष हो या केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, आए और हमारी ये सुने हमारी कि हम कैसे कैसे। और रही बात फैसले की, तो हमें माननीय उच्च न्यायालय से ही हमारे को सहारा है कि अब उसके सिवा कोई सहारा ही नहीं, कोई सहारा देने आया ही नहीं हमें आज तक यहाँ पे। अभी कोर्ट में फिलहाल केस चल रहा है। मेरी खबर सिर्फ दिखाने का ये है कि इनकी आवाज़ पहुँचे, जो अदालत का फैसला होगा वो मंजूर है, इनको भी मंजूर है, मुझे भी होगा, ये सच्चाई है, यही रूपरेखा है। जी सर, यही रूपरेखा रहेगी। जो कोर्ट का फैसला होगा वो अंतिम फैसला और मान्य होगा। हम आपके चैनल से एक चीज़ और भी कहना चाहते हैं, जैसे आप आए हैं हमारी खबर दिखा रहे हैं और हमारे को आपने दिखाया ऐसे, और भी जो भी हैं चैनल वाले हैं आए हमारे को दिखाएं, कम से कम ये हाईलाइट हो, क्योंकि ये हाईलाइट होने ही नहीं देते, इसको दबा दिया जाता है। ये इस चीज़ को आगे ले आने नहीं देते कि किसी को पता भी लगे कि यहाँ इस रोस्टरा क्लब के एम्प्लॉय के साथ क्या हुआ है और 450 लोग कैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, बेरोजगार होकर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, किसी को कोई फर्क क्या मांग है आपकी? सर हमारी मांग है नौकरी। नौकरी मिल जाए। क्या मांग है? नौकरी है सर, सिर्फ नौकरी। नौकरी सर, हमें नौकरी, रोजी रोटी चाहिए सर, रोजी रोटी चाहिए। रोजी रोटी चाहिए। रोजी रोटी तो तब चलेगी ना जब बच्चों को आप कुछ खिला पिलाएंगे। आप तो यहाँ धरना देके बैठ गए हो। सर हमें तो कोई कर्जा भी नहीं देता जो बच्चों को। सर ऐसा तो कर्जा, जब बेरोजगार हो आप पहले से ही, तो आपको कौन कर्जा देगा? ये सर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कईयों ने अपनी बेटियों की शादी में ना रोक दी है क्योंकि पैसे नहीं है। तो यहाँ बैठे रहोगे तो शादियाँ कैसे हो जाएगी? कहाँ जाएं सर, क्या करें, कहीं रोजगार भी तो नहीं मिल रहा। इस उम्र में कहाँ मिलेगा सर? 38 साल के 48 साल के हम लोग हो रहे हैं सारे, कोई नौकरी देके भी तो राजी नहीं है सर, क्या करें बताइए। पोश इलाका है, देखिए पूरा हरा भरा आनंद आ जाएगा, इतना शानदार एरिया है। लेकिन ये लोग 10 महीने से इस गर्मी के अंदर, मेरे हिसाब से जब यहाँ दिल्ली का 50% टेम्परेचर था तब से गर्मी में बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी फरियाद सुनने वाला शायद कोई भी नहीं है। मांग करते चैनल के माध्यम से, अगर ये खबर आप तक पहुँचती है तो इन लोगों की जरूर सुनी जाए, फैसला जो होगा वो मान्य है। जय हिंद, जय भारत। इनको सर मैं लगभग 10 महीने से देख रहा हूँ, बेचारे धूप में हर जगह ऐसे ही बैठे रहते हैं, इनका कोई सुझाव नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत में है। मैं तो चाहता हूँ इनका जल्द से जल्द कोई सुझाव निकले। और क्या ये लगता है सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए? बिल्कुल सुननी चाहिए, नहीं सुन रही तो गलत ही बात है, कोई अच्छी बात तो है नहीं। नहीं, 450 लोग बेरोजगार हो गए हैं और ये इन्होंने यहाँ पे ये ऑर्डर लगा दिया है, सील कर दी है। क्या इनकी मांग पूरी होनी चाहिए? लेकिन फैसला इनका कोर्ट में है। बिल्कुल होनी चाहिए सर, मैं तो ये चाहता हूँ। बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए हमारे मित्र हैं, इन लोगों के प्रति देखो, इनके मन में इतना भाव है कि इनकी सुनवाई जरूर होनी चाहिए और उनको कम से कम कहीं ना कहीं रोजगार मिलना चाहिए। फैसला कोर्ट का वो होगा, वो अंतिम फैसला है, वो हमें भी मान्य होगा।